थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा के समर्थन में प्रतिदिन दर्जनों चुनावी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी सभाओं में भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बीती देर रात सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के विशाल ग्राउंड में हजारों की संख्या में उमड़े जन सैलाब ने अशोक अरोड़ा को अपना वोट और समर्थन देने का आश्वासन दिया। जनसभा में भारी संख्या में पहुंची महिलाओं, युवा शक्ति और बुजुर्गों के बीच अशोक अरोड़ा ने जनता से 5 अक्टूबर को अपना वोट कांग्रेस के पक्ष में देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में पवन चौधरी, सुदेश चौधरी, सुमित परूथी, अनीता चौधरी, अशोक शर्मा पहलवान, बार एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण कुमार गुप्ता, जलेश शर्मा, सतीश ललित सहित सेक्टर 2 के कई गणमान्य लोगों ने भी मंच से अपने विचार रखे। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुभाष पाली, सतीश शर्मा, छाया अरोड़ा, अनीता छाबड़ा, अरुण गुप्ता आदि भी मंच पर मौजूद रहे। एरिया के सभी साथियों का भी जो आज का उन्होंने आयोजन किया, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथियों, 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे और कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया, तो मैं और मेरे साथी आज आपसे आपका सहयोग व समर्थन की अपील करते हैं और साथ साथ वोट रूपी आशीर्वाद की भी आपसे अपील करते हैं। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार कुछ बड़े लोगों को होता था, बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, जेलदारों को, सरमाएदारों को। परंतु जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दी गई, तो उन्होंने इस देश के हर नागरिक जिसकी उम्र 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, उसको वोट का अधिकार देके देश में सबको बराबरी का दर्जा दिया। और यही खूबसूरती है हमारे देश के संविधान की कि आज देश के सबसे अमीर आदमी अडानी सेठ की वोट की कीमत और आप और हमारी वोट की कीमत बराबर है। इसे लेके देश आगे बढ़ा। आज प्रजातंत्र के अंदर सरकार आप लोग बनाते हैं, आपकी वोट से बनती है और आपकी वोट से बनने वाली सरकार आपके प्रति जवाबदेही होती है। आपकी उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आपकी हर बात को मानने का काम करे। पहले राजा होता था, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वो तो राजा का बेटा है इसलिए राजा बना। तो आज तो राजा आप लोग बनाते हैं। जो पिछली सरकार 10 साल से चली, वो प्रजातंत्र का मायना भूल गई, वो तानाशाह सरकार चली। आज सबसे बड़ा चुनाव का जो ये बात है, आज चुनाव में आप लोगों ने लाठी के तंत्र की सरकार को खत्म करना है, घमंड से बड़ी तानाशाह सरकार को खत्म करने का काम करना है। साथियों, अगर आज भी ये तानाशाह जिन्होंने हर वर्ग को लाठियों से पीटने का काम किया, अगर अब भी ये जीत जाते हैं तो मैं मानता हूं प्रजातंत्र नहीं बचेगा। ये तो संविधान की अवहेलना करने वाले लोग हैं। तो मैं तो आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ये लोग ऐसे हैं, अभी बताया गया जिस प्रकार से सभी डिटेल में राणा साहब ने आपको बताया कि किस प्रकार का मुख्यमंत्री था, कि किसानों का आंदोलन चल रहा था और अपने कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ कहते हैं लट उठा लो, 6 महीने जेल काटे होगे तो नेता बन जाओगे। कर्मचारियों को लट मारने का काम किया, आशा वर्कर तक नहीं छोड़ने। भाई को सेवा का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस विश्वास के साथ मेरा और कांग्रेस पार्टी का साथ दोगे, उस विश्वास को मजबूत करेंगे, उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथी और सहयोगी रहेंगे। जहां आपके सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे, इसके साथ साथ जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसमें कोई कटौती नहीं कर पाएगा। स्वाया और डोडा लेके आपका काम करने का काम इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय काफी हो गया। हमारे घोषणा पत्र के बारे में भी अभी हमारी बहन ने बताया था आपको कि किस प्रकार आज घोषणा पत्र जारी हुआ। हर महिला जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल है, हमने फैसला लिया कि उसके रसोई खर्च के लिए 2000 रुपये हर महीने को देने का काम करेंगे। हमारे 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 500 से ऊपर नहीं देगा,
और सबसे बड़ी घोषणा हमारे युवाओं जो आज हैं उनके लिए है कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े। इस सरकार ने युवाओं का शोषण किया। आज एक पक्का कर्मचारी को रिटायर होकर आता है ना, पीएन भी रिटायर होकर आए तो 30,000 रुपये से कम उसकी पेंशन नहीं। परंतु हमारा पीएचडी बच्चा, एमफिल एमटेक करा, बीटेक करा बच्चा आज 17,000 रुपये में नौकरी करने पे मजबूर है। हमारी सरकार बनेगी, 2 लाख पद खाली हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, 11 अक्टूबर तक सरकार का गठन होगा और 11 अक्टूबर 2025 तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर हमारे लोगों को रोजगार देने का काम करें। ये चीजें साथियों आपके बीच में है। आज के सभा के मुख्य अतिथि भावी डिप्टी सीएम अशोक अरोड़ा जी और मंचासीन सभी नेतागण और आज के आयोजक बहन सुदेश जी और पवन जी और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखिए इसमें कोई भी संदेह नहीं कि अशोक अरोड़ा जी बड़े भारी बहुमत से यहाँ से विजयी हो रहे हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ। आज दिन का हमारी ब्राह्मणों की 3 सभाएं हैं, हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास, तीर्थोद्धार सभा और सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला। पहली बार ऐसा है, कुरुक्षेत्र की विधानसभा का पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें तीनों सभाओं ने, हमारी थानेसर विधानसभा में 30,000 के करीब ब्राह्मणों की वोट है, तीनों सभाओं ने एक मत से, एक विचारधारा के साथ आकर आज अशोक अरोड़ा जी को पूर्ण समर्थन दिया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम खुद भी आज आश्चर्यचकित थे। भी सभी दूर दराज से, हल्के से आने वाले, सेक्टरों से आने वाले सभी ब्राह्मणों से प्रतिनिधि हमारे एक मंच पर आए और पूर्ण रूप से हाथ उठाकर अशोक अरोड़ा जी को वोट के लिए आश्वस्त किया और कहा कि आप भावी डिप्टी सीएम हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही आग्रह और प्रार्थना करूंगा। बहुत ही सम्मान के योग्य श्री अशोक अरोड़ा जी, मंच पर सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सेक्टर 2 से हमारे साथी, महिलाएं, बहनें और युवा साथी, आज हम यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इकट्ठे हुए हैं। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ उस दिन वोट करना है और श्री अशोक अरोड़ा जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना है। आपने पिछले 10 सालों में भाजपा शासन की सरकार को देखा है। पिछले 10 सालों में चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो अपमानित नहीं हुआ हो। भाजपा सरकार ने महिलाओं के ऊपर नोटबंदी जैसा दर्द झेलने के लिए मजबूर किया। महिलाओं की जो नोटबंदी थी, उनकी जमा पूंजी थी, वह तो उन्होंने चाहे अपनी बेटियों के लिए संभाल कर रखी हुई थी, चाहे बेटियों की शादियों में उन्होंने करना था, लेकिन काला धन तो बाहर नहीं आया, लेकिन महिलाओं की जमा पूंजी उन्होंने बाहर जमा करवा दी। चाहे हमारी पहलवान बेटियां हो, उन्हें सड़कों पे घसीटा गया और किसान वर्ग हो, उन्हें लाठियों से पीटा गया। आपने 5 तारीख को भाजपा शासन के अत्याचारों को याद करते हुए कांग्रेस के हाथ के ऊपर निशान लगाना है। आज हमारा मैनिफेस्टो रिवाइज हुआ है, अभी अरोड़ा जी उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। कांग्रेस सरकार 6,000 बुजुर्गों की पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और कर्मचारियों के लिए एक सौगात लेकर आएगी। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करेगी। बाकी मैं ज्यादा न कहते हुए अरोड़ा जी आपको डिटेल में बताएंगे। आपने 5 तारीख को भारी बहुमत से अरोड़ा जी को जिताकर विधानसभा में भेजना है ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और सभी खुशहाली के साथ एक बार फिर जी सके। धन्यवाद। यहाँ पंडाल में मंचासीन मेरे गणमान्य रामजन जितने भी हैं, अब मैं सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं और समय का अभाव है। समय कम है, बोलना ज्यादा है, लेकिन जो मेरा 5 साल का संघर्ष है उसका आज मुझे फल मिलने जा रहा है। और आप लोगों से मैं अपील करूंगी उस 5 साल के फल को वोट के द्वारा 5 तारीख को हाथ पे निशान लगा के
श्री अशोक अरोड़ा जी को विजयी बनाना। और मेरी आप लोगों से एक अपील और है, प्लीज भोजन करके जरूर जाना, उसको अनर्थ मत समझना। धन्यवाद।